अब जैसे एक छोटी सी एक लीला सुनाऊं। अभी नासिक में कथा थी, तो नासिक में अभी हमने लाल जी का ब्याहुला हुआ, तो लाल जी की आज्ञा हुई कि अब हम घर रहेंगे, अब हम ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे कथाओं में। और फिर लाल जी से और आज्ञा ली, तो लाल जी ने आज्ञा की जहां तुम दोनों युगल जाओगे वहां मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तो एक को ठाकुर जी की सेवा में रहना पड़ता है, हम तो कहीं रहेंगे, हम तो भागवत जी की सेवा में रहते हैं। तो वहां बहू जी भी आई थी नासिक में, तो लाल जी आए, लाल जी वहां विराजे। 4-5 दिन रहने के बाद अब उनको जाना पड़ा वापस नासिक से, लाल जी को वहीं रुकना था। और जिस दिन वो गई हैं वहां से, उस दिन लाल जी का नौका विहार था। जो लोग नासिक में थे उनको पता होगी बात, उस दिन लाल जी का नौका विहार था। अब आप सोचिए क्या किया लाल जी ने, हम दोनों रहेंगे तो उनकी सेवा चलेगी, एक भी इधर उधर हुआ तो वो सेवा में राजी नहीं होते। जैसे ही वो वापस आई, उस दिन नौका विहार की पूरी तैयारी हो गई, नौका खूब बढ़िया सज गई, तैयार हो गई। मैं लाल जी को लेके कक्ष से जैसे ही निकला हूं, सबसे पहले तो बिल्ली रास्ता काट के गई। मैंने कि बिल्ली रास्ता मानवों का काटती है, भगवान का थोड़ी काटेगी। लेकिन वो संकेत था कि ठाकुर जी का इच्छा नहीं हो रही है जाना, रूठे बैठे हैं। जैसे मानो मैया छोटे बालक को छोड़ के चली जाए तो बालक कैसा रूठ हो रहे पूरे दिन, खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, सोएगा नहीं, वैसी स्थिति में आ गए। उसके बाद गए वहां, जैसे ही हम पहुंचे तो नौका तैयार हो रही थी। बोले महाराज जी 10 मिनट और लग रहे हैं, 15 मिनट और लग रहे हैं। 1.5 घंटा लाल जी खड़े रहे घाट पर, कभी नहीं होता ऐसा। लाल जी को बहुत श्रम हो जाता है, नौका आई ही नहीं। और जब आई तो पता चला उसमें खूब सारे छेद हो गए नीचे, और उसमें पानी, जबकि 2 दिन से वो नौका वहीं खड़ी है गोदावरी जी, उसमें छेद हो गए। महाराज जी बोले नौका में तो पानी भर गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं महाराज जी, घाट पे लाल जी को बिठाते हैं और हम सब लोग संकीर्तन कर लेंगे। संकीर्तन करने के लिए माइक उठाए तो माइकों में करंट आ गया, किसी का होठ चिपक गया, किसी के हाथ चिपक गए, किसी के कुछ हो रहा है। महाराज जी, हमारे दत्त धाम वाले महाराज जी, उनको अनुभव होते हैं, तो मेरे को इशारा करके बोले लाल जी प्रसन्न नहीं है। मैंने कहा रूठे हैं, थोड़े उदास हैं। तो फिर महाराज जी ने कहा अब क्या करें, इतने लोग बैठे हैं चारों तरफ, नौका में पानी भर गया, माइकों में करंट आ रहे हैं, न कीर्तन हो पा रहा है, न नौका विहार हो पा रहा है, करें क्या। मैंने कहा महाराज जी कोई आप लाल जी को कोई वादा कर दो, आप कुछ वादा कर दो तो मान जाएंगे। तो फिर महाराज जी ने कहा कि आप जब नवंबर में फिर से है ना 15 दिन की कथा वहां, तो बोले जब आप 15 दिन के लिए आओगे तब हम आपका यहाँ पर ब्याहुला उत्सव फिर से करेंगे। जैसे ही कही सोई महाराज माइक वाइक सब चल गए, सबके करंट वरंट कहाँ गए कुछ पता नहीं, बिल्कुल प्रत्यक्ष। और इतने में ही एक वहां गोल सी एक नाव थी छोटी सी, वो आ गई अपने आप ही, वो लेके आ गए उसको। बोले महाराज जी, मैंने कहा देखो लाल जी तो इसमें नहीं जाएंगे, हम जाते। फिर जो ऊधम हुआ, 1.5-2 घंटा जो आनंद हुआ है वहां पर, मतलब जैसे कितने राजी हो गए। राधा वल्लभ लाल जी में रोज ब्याहुला होता है, इतना प्रिय ठाकुर जी को ब्याह। और एक बार इनका ब्याह अगर हो गया, जैसे आपने अपने घर के ठाकुर जी का ब्याह करा दिया, ब्याहुला ब्याह कराने का मतलब पता है क्या है, ठाकुर जी अकेले कभी नहीं है, ये तो हम अपने सुख के लिए ठाकुर जी का एक उत्सव ब्याहुला का करते हैं। ठाकुर जी तो सदा किशोरी जी के साथ है, लेकिन जब वो ब्याहुला का एक बार उत्सव हो जाता है ना, तो ये हमसे लिख करके ले लीजिए कि हर साल करना पड़ेगा आपको, उसके बिना ठाकुर जी का मन नहीं लगता। फिर जन्माष्टमी मत करो, राधाष्टमी मत करो, ब्याहुला करो हमारा।